बहू मेरी लाखों में एक। सवित्रा बहन की बेटा रमन नौकरी करता था। नौकरी करते करते रमन को एक लड़की पसंद आ गई और दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार करते करते रमन ने बबीता से शादी कर लिया और शादी करने के बाद रमन ने बबीता को अपने घर लाया। रमन और बबीता को देखकर सवित्रा की तो होश ही उड़ गई और बोलने लगी कि हे भगवान, मैं तो कितने सपने देखी थी कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, सभी मेहमानों को अपने बेटे की शादी में बुलाऊंगी। लेकिन रमन, तुम तो अपनी माँ से बिना पूछे ही शादी करके अपने घर लेकर आ गया। अगर तुम शादी कर ही लिया तो इसको लेकर मेरे घर क्यों लेकर आया? तब रमन ने बोला कि माँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपको मैं बताता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने वाला हूँ, तब आप मुझे शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मना कर देती। इसलिए मैं आपसे ये बातें नहीं बताया। तब सवित्रा ने बोली कि रमन, तुझे क्या लगता है कि तुझे मेरे घर आने और बताने से मैं इसको अपनी घर की बहू अपना लेती? नहीं, हरगिज नहीं, मैं इसको अपनी बहू नहीं मानूंगी। रमन ने अपनी माँ से कहा कि ऐसा मत कहो माँ, हम दोनों ने अपनी नौकरी का तबादला कराकर आपके साथ रहने के लिए आया हूँ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले ही मैं आपसे और पिताजी से दूर रहा हूँ, अब मैं आपको छोड़कर अकेले नहीं रह सकता हूँ। तब सविता बोली कि ठीक है, तुझे हमारे साथ रहना है तो रहे, लेकिन मैं बबीता की शक्ल तक नहीं देखूंगी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सवित्रा ने रमन और बबीता को इतनी कड़वी बातें बोलकर चली जाती है। तब बबीता ने रमन को बोली कि आप ठीक कह रहे थे कि मेरी माँ शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी और मुझे बहू के रूप में भी नहीं अपनाएगी। तब रमन बोला कि नहीं, मेरी माँ एक नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी माँ का दिल जीत लोगी। बबीता ने अपनी सास का दिल को जीतने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाई और सभी को टेबल पर भोजन करने के लिए बैठाई। सभी ने भोजन करने लगे, लेकिन सवित्रा ने भोजन नहीं कर रही थी। तब रमन के पिताजी ने बोले कि पहले तुम खा करके देखो कि ये भोजन कितना टेस्टी है। तब रमन की माँ ने रमन के पापा के कहने पर भोजन की तो उसे लगा कि इतना टेस्टी भोजन मैं पहले कभी नहीं की थी। सवित्रा ने सबके सामने अपने बहू के बारे में कुछ भी शब्द नहीं कही, लेकिन मन ही मन बोली कि भोजन तो इससे पहले मैं इतना टेस्टी कहीं नहीं खाई थी। कुछ दिन के बाद सवित्रा की दो सहेली सवित्रा के घर पर आई और सवित्रा से बोली कि सवित्रा बहन, मैंने सुनी कि तुम्हारा बेटा तुमसे बिना पूछे शादी करके तुम्हारे घर लेकर आया है और तुम तो अपने बेटे के बारे में बोलती थी कि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी है। दूसरी सहेली ने बोली कि अरे बहन जी, आज्ञाकारी की बातें तो रहने दो, मेरा बेटा आज्ञाकारी है। कोई भी काम मुझसे बिना पूछे
नहीं करता। शादी भी की तो मेरी पसंद की लड़की से की, और एक ये देखो सवित्रा बहन जी के लड़का कि शादी भी किया तो अपने सोसाइटी को नाक ही कटवा दिया। तब दूसरी सहेली ने बोली कि अरे पुष्पा बहन जी, इसमें रमन की कोई गलती नहीं है। आजकल की लड़की ने अच्छी नौकरी देखती है तो अपने जाल में नौकरी वाले लड़के को फंसा लेती है और पूरी जिंदगी ऐशो आराम करती है। तुम्हारी बहू ने रमन के साथ ऐसे ही की होगी, वरना तुम्हारा रमन पहले ऐसा नहीं था। तब सवित्रा ने बोली कि पुष्पा बहन जी, तुम ठीक कह रही हो। आज तक मेरे रमन ने मेरी कोई बात नहीं टाली और शादी जैसे इतनी बड़ी बातें मुझसे छुपाई, तो अब मैं कह भी कुछ नहीं सकती, क्योंकि शादी करके मेरे घर में बहू बनकर आ गई है। कुछ देर तक बातें करके सवित्रा के सहेलियां सवित्रा के घर से चली गई, लेकिन सहेली से कही हुई बात से सवित्रा को अपने मन में बहू के बारे में और घृणा उत्पन्न हो गई। कुछ घंटे के बाद सवित्रा के बहू ने सवित्रा को चाय दी। तब सवित्रा ने बोली कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे को बहला फुसला कर शादी की तो यहाँ मेरे घर पर क्यों आई हो? कहीं ये हो सकता कि तुम मेरे जायदाद को लेने के लिए आई हो, इसलिए तुम इतनी सेवा कर रही हो कि जायदाद मेरे को मिले। तब बहू ने बोली कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये घर तो आपका और पिताजी का है। आप दोनों ने कितनी मेहनत करके ये घर को बनाया है, भला मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहू ने सवित्रा से कहकर वहाँ से चली गई। बहू ने पूरी मन से अपनी सास को सेवा करती है। एक दिन सवित्रा के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तब बहू ने बोली कि माँ जी, मैं आपके सर में तेल को डाल दूंगी ताकि आपका सर ठीक हो जाएगा। तब सवित्रा ने बोली कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बहू ने बोली कि कैसे नहीं माँ जी, आप बैठिए तो सही, मैं आपके सर को मालिश कर दूंगी और आपका सर एकदम ठीक हो जाएगा। बहू ने अपनी सास के सर में मालिश कर दी और सास की सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन सुमित्रा के मन में यही चल रहा था कि बहू मुझे सेवा करके मेरी जायदाद को लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ साल के बाद एक दिन सवित्रा अपने बाथरूम से चक्कर खाकर गिर गई, जिस वजह से उसे पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने सवित्रा को कुछ महीनों तक बेड रेस्ट दे देता। सवित्रा ने मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, एक तो कमर में दर्द हो रहा है और दूसरी पैर में मोच आ गई। अब मैं बेड पर कितनी दिन पड़ी रहूँगी, कैसे ठीक होगा? बहुत तेज दर्द हो रहा है। सवित्रा के बहू ने बोली कि माँ जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जड़ी बूटी का तेल बना कर लाई हूँ और आपका कमर और पैर में मालिश कर दूंगी, आपको आराम हो जाएगा। तब सवित्रा ने गुस्से में बोली कि नहीं, मुझे मालिश नहीं कराना है, मुझे मालिश करके दिखावा मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब बहू ने बोली कि माँ जी, इसे आप दिखावा कहिए या सेवा, मैं तो करूँगी ही। बहू ने अपनी हल्के हाथों से सास को कमर में तेल का मालिश की और पैर में भी, जिससे सवित्रा की कमर और पैर की चोट में कुछ ही दिन में
आराम लगने लगा। तब सवित्रा ने अपनी बहू की ओर देखी और बोली कि मैं अपनी हीरे जैसी बहू को कितनी तकलीफ पहुंचाई और ये मुझे सेवा करने में जरा भी कमी नहीं की। मैं इसे खरी खोटी सुनाती रही और ये बर्दाश्त करती रही। मैं कितनी गलत थी कि मैं अपनी बहू को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन मेरी बहू ने पलटकर कभी जवाब ही नहीं दी, बल्कि मेरा सेवा करने में दिन रात लगी रहती। मेरी बहू तो लाखों में एक है। तूने मुझे इतनी मुश्किल समय में मेरी इतनी सेवा की, अब मैं सभी को बताऊंगी कि मेरी बहू लाखों में एक है। इतना कहकर सवित्रा ने अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उसी दिन से सवित्रा के मन की भारी नफरत बहू की प्यार में बदल जाती है। ये कहानी है बहू मेरी लाखों में एक की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।